हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही शानदार मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी, क्योंकि ये जो सक्सेस स्टोरी है वो एकदम गुज़बम्प्स देने वाली है। एक पर्सन ने इतने नेगेटिव हालात में कैसे पॉजिटिव अपनी ओर मैनिफेस्ट किया, कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा बनाए रखा, टाइम पर रिजल्ट ना मिलने के बावजूद भी उन्होंने कैसे सारे सिचुएशंस को हैंडल किया, आज हम जानेंगे इस सक्सेस स्टोरी में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हो, ये सक्सेस स्टोरी एक श्रीलंकाई फीमेल की जो कि वीज़ा के लिए अप्लाई करती है और किस तरह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से इसमें सक्सेसफुल हो पाती है। तो गाइस, मैं अमिता कुमावत और आप सभी को वेलकम बैक करती हूँ हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल ड्रीम सच होते पे। तो आज की सक्सेस स्टोरी आप सब थंबनेल में जान ही चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ महीनों पहले, जैसे कि आप सब न्यूज़ चैनल में देखा ही होगा, श्रीलंका के हालात बहुत बुरे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, वहाँ पे आपातकाल लागू था, राष्ट्रपति वगैरह के जो लोगों ने बाकी सब भवन वगैरह जला दिए थे और कंट्री बहुत ही बुरे हालात में थी उनकी। अभी भी वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, बट हालात पहले से थोड़े बेटर है। तो ये सक्सेस स्टोरी भी उसी टाइम की है। यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर था उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बट सक्सेस स्टोरी बहुत शानदार है, आपको इसे सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। तो गाइज़, ये जो हमारी जो आज की सक्सेस स्टोरी की नायिका है, इनको जाना था अब्रॉड। ये हमेशा से अब्रॉड में जाके पढ़ाई करना चाहती थी और ये है मैरिड। तो ये अपने हस्बैंड के साथ वहीं पे अभी श्रीलंका में जॉब कर रही थी, बट इनके कंट्री के जो हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मतलब कंट्री में बिल्कुल पैसा ही नहीं बचा था और आसपास के सभी देश एक तरह से श्रीलंका को कोई हेल्प नहीं कर रहे थे और क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड भी नहीं कर रहे थे। सब तरफ से वीज़ा मिलना, कहीं पर भी आउटगोइंग सब कुछ बंद हो गया था। लगभग 3-4 महीने से किसी भी देश से कहीं से भी किसी को भी वीज़ा नहीं मिल पा रहा था बाहर जाने के लिए। बट इनका बचपन से ही सपना था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। और जैसे कि कंट्री के हालात इतने बुरे हो गए थे, तो अब इनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं बचा था। जॉब का भी कोई भरोसा नहीं था कि जॉब कब चली जाएगी, हमारे पास कल जॉब होगी कि नहीं होगी, कल कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हालत इनकी आ गई थी नौबत। फिर भी उन्होंने अपने आप में हिम्मत रखी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी। अब उन्होंने सोचा कि यार, कंट्री में इतने बुरे हालात है और मुझे बाहर पढ़ाई करनी, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा। सबसे पहले उन्होंने किया अपने आप को न्यूज़ चैनल से दूर रखना, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे लगातार नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी और उससे जब हम नेगेटिव देखते तो हम और ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने न्यूज़ चैनल को देखना बंद किया। अगर आस पड़ोस में कोई नेगेटिव बातें करता था तो वो उठकर वहाँ से आ जाती थी, उनके पास नहीं बैठती थी। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव रहो कि हाँ, मेरे पास जॉब है और मेरी अभी लाइफ अच्छी चल रही है। उनकी जो भी सेविंग्स थी, अब वो उनको वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, तो सेविंग्स तो वीज़ा में लगने वाली थी। तो उनके आस पड़ोसी ने उनको बोला कि अभी ऐसा कदम मत उठाओ, क्योंकि आप भी जानते हो कि 3-4 महीने हो गए, किसी को भी पर्सन को किसी भी कंट्री से वीज़ा नहीं मिल रहा है। फालतू आप अपने पैसे की बर्बाद कर रहे हो ऐसा हालात में, जब आपको पता ही नहीं कि कब जॉब चली जाएगी, कब क्या हो जाएगा। फिर भी उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा किया और वीज़ा के लिए अप्लाई किया। उनको वीज़ा अप्लाई किए हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे, बट उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, उनका वीज़ा एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा था। वो अपने एजेंट से बार बार कांटेक्ट कर रही थी, तो एजेंट यही बोल रहा था कि अभी वीज़ा 3-4 महीने से तो कोई एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते कि एक्सेप्ट होगा भी होगा कि नहीं मिलेगा। एजेंट बार बार उन्हें मना कर रहा था, बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी। तो उन्होंने विजुअलाइजेशन किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, वहाँ पर पढ़ाई कर रही है और ऑस्ट्रेलिया में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। इसके अलावा उन्होंने 355 मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई करी। वो रोज़ अपनी कॉपी में 55 टाइम्स लिखती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है और वहाँ पर पढ़ाई कर रही है। उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा, उन्होंने इसके लिए मेडिटेशन किया और जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करी। कुछ दिनों बाद फिर से उन्होंने अपने एजेंट को कॉल लगाया कि क्या हो रहा है वीज़ा का, तो एजेंट ने फिर से वही बात बोली कि अभी तो कोई जवाब नहीं आ रहा है वीज़ा के लिए, आई थिंक 3 महीने तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा उनको एजेंट ने बोला। बट फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने फिर से विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया, फिर से इन्होंने 355 मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई, जितना हो सका अपने आप को पॉजिटिव रखा और अच्छा सोचा कि नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ और मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल गया है, मैं वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ और हमारी अच्छी लाइफ चल रही है।
तो फिर 5 दिनों बाद इनके पास उस वीज़ा जो एजेंट है उसका कॉल आता है और वो सरप्राइजिंगली इनको न्यूज़ देता है कि आपका जो वीज़ा है एक्सेप्ट हो गया है, अब आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया है। और सिर्फ जो वीज़ा होता है वो सिर्फ 5 लोगों को मिलता है गाइस, जिसमें से ये और इनके हस्बैंड फर्स्ट कपल है जिनका वीज़ा एक्सेप्ट किया गया। इनके अलावा भी इनसे पहले कई सारे लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, बट फिर भी किसी का वीज़ा सिलेक्ट नहीं हुआ था। सिर्फ इन 5 लोगों का वीज़ा सिलेक्ट हुआ था, जिसमें ये दोनों भी थे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि इतने सारे हज़ारों लाखों लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और उसमें से इन 5 लोगों का सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात थी। और आप सब भी जानते हैं कि ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ, ये सब उनकी माइंड पावर की वजह से हुआ, कि कैसे उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, विजुअलाइजेशन किया और आखिर वो उनको मिल गया। तो गाइस, ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, कैसे उन्होंने नेगेटिव हालात में अपने आप को पॉजिटिव रखा। जब हमारे हालात अच्छे होते हैं तो मैनिफेस्ट करना आसान होता है, हम अच्छा सोच लेते हैं, बट जब कंट्री की हालत इतनी बुरी हो, इतना इकोनॉमिक गिर गई हो, पैसों का कोई अता पता नहीं है, जॉब का कोई अता पता नहीं, कल खाने को होगा कि नहीं होगा, उस हालत में भी कुछ मैनिफेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।